हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव फार्मा। सब कुछ मिलेगा यहाँ पे फार्मेसी और मेडिकल। फिर से छोटी सी बड़ी अपडेट। एनबीएस की तरफ से आपका जीपेट एस्पिरेंट के लिए अच्छी खबर है। जो जीपेट एग्जामिनेशन 2025 के लेकर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिलिंग। 1 अप्रैल से कल से आपके दोपहर 3 बजे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे फिल करना है, क्या कुछ प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें ध्यान देने वाली उसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं। सबसे मेन तो उसमें बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन से नहीं भरना है आपको, किसी लैपटॉप से आपने भरे या फिर किसी भी आप साइबर कैफ़े से जाके भर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको भरने में, डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करने में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अपलोड करने में भी आपका हेल्प किया जाएगा। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो क्या कुछ आपकी डिटेल्स हैं, चलिए जानते हैं कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले एनबीएस के आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेक्शन है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करें, ये आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे जीपेट एग्जामिनेशन का। इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म के लिए। और यहाँ पे आपका दिया हुआ जीपेट के लिए जो लिंक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लेना है कैसे बनना है। उसके बाद एप्लीकेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जीपे 25 के लिए 24 का भी दिया हुआ। उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा पेज। ये आपका पेज ओपन हो जाएगा पूरा। इसमें अपना पहला ही जो आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, काइंडली डू नॉट फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजिंग मोबाइल फ़ोन या डिवाइसेस। उसके साथ साथ पहले रजिस्टर करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद सारी डिटेल्स आपको भरनी है नेक्स्ट स्टेप्स में। यहाँ से आपके दिया हुआ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, 1 अप्रैल आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है और उसके बाद 21 अप्रैल तक आपका जाने वाला है लास्ट डेट। जो एप्लीकेशन को एडिट करने का आपको मिलेगा वो 25 से 28 अप्रैल तक आपको डेट मिलेगा। और जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है इस फोटो सिग्नेचर्स वगैरह को सही करने के लिए 9 मई से 11 मई तक रहने वाली। उतने दिन तक जाननी सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो लेक्चर में। और पूरी कोशिश करिएगा कि गलती हो ही ना, क्योंकि 11 मई को आपको तक डेट रहेगा, कब तक इंतज़ार करेंगे आप, वो अलग टेंशन रहता है। प्रिपरेशंस में आपको दिक्कत होती है, फाइनल टाइम में आपको वो एक माइंड में चलता रहता है। तो जितना हो सके ध्यान से भरिए ताकि गलती हो ही ना, करेक्शन विंडो का टाइम आए तो कोई आपको उससे लेना देना ही ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने जीपे 24 दिया है तो आप ऑलरेडी लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। और आप अगर नए यूज़र हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर करना होगा। तो हम रजिस्टर करते हैं। आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें आप फिल करने का बोलेगा कि आप खुद फिल कर रहे हैं या फिर किसी से फिल करवा रहे हैं। कोशिश करिए कि सेकंड ऑप्शन उसको सेलेक्ट करें कि आप साइबर कैफ़े से ही भरवा रहे हैं। ओके, तो इसमें सेलेक्ट करते हैं हम। अभी हम खुद ही फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे कर रहे हैं आई एम एप्लीकेंट। फिर आपके पास इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा, इसमें भी मोबाइल फ़ोन का दिया, गूगल क्रोम ब्राउज़र का दिया हुआ है और हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसको पढ़ लें। जैसे ही देगा प्राइवेसी नोटिस कि आपका क्या क्या जो डेटा है वो यूज़ हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसमें सारी आपको पर्सनल बेसिक डिटेल्स भरनी है, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भरें, जिस उसी के ऊपर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहीं पे आपके सारी डिटेल्स और हर एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आएगा आपके ईमेल के ऊपर ही आएगा। तो ध्यान रहे कि आपका यूनिक होना चाहिए और कहीं यूज़ ना हो या फिर आप ही के पास रहे, किसी दूसरे के पास ना हो। अगर साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो अपना ही ईमेल आईडी दे, साइबर वाले का नहीं। पर्सनल डिटेल भर के यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, तो हम भर के आपने बता दें। सारा पर्सनल डिटेल फिल कर दिया गया है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करिए, कैप्चा फिल करिए। आपको ईमेल पे और आपके मोबाइल पे ओटीपी जो गया है यहाँ पे आपको फिल करना है, तो फिल करते हैं। जैसे ही ओटीपी फिल हो जाएगा आपको वैलिडेट कर लेना है, दोनों ही आपको दिख जा रहा है सक्सेसफुली आपका वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिल फॉर्म कर देना है। फिर आपको एक बार अपना फॉर्म प्रीव्यू कर लेना है कि आपने कोई गलती की नहीं। उसके बाद रीवेरीफाई करके आपको सबमिट करना है। प्रीव्यू करते आपके पास ये प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, सारे नेम, ईमेल आईडी जो भी आपने फिल किया। रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शंस को टिक कर देना है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह और नंबर आपका करेक्ट है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है प्रीव्यू करके। और यहाँ पे साफ साफ वार्निंग आपको दी हुई है कि एक बार जो इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हो गई वो आपकी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे आप कभी भी फर्दर आपके डॉक्यूमेंटेशन में। उसको आपको रिव्यू करके एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, सबसे चेक करवा लेना। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे भी वो चला जाएगा। ये नंबर और पासवर्ड आपके उसी पे मिलेगा। इसको करके अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन था वो हो चुका है। और यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल रहा है कि गो टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन। पर्सनल डिटेल्स जो ऑलरेडी फिल है आपकी वो फिल देंगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी जो भी है आपकी रहने वाली है। उसके साथ साथ जो आपका अगर पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो वो
ऑलरेडी फिल है। और यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल कौन कौन सा, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, यस करेंगे तो आपको वहाँ फिल करना होगा, नो करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं। पैन कार्ड है तो वो फिल करिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो फिल करिए, डिटेल्स आपको, अगर पासपोर्ट है तो वो उसके डिटेल्स आपको फिल करने होंगे यहाँ पे। और उसके बाद लास्टली आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर आपके फेस पे कहीं हैं और आपके बॉडी मार्क या बर्थ मार्क आपके कहीं भी हैं तो उसको यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे अगर कोई मोल वगैरह हो फेस पे, कुछ भी आपका कट हो, यहाँ पे आपको वो फिल कर देना है। तो हम अपना फिल करके बताते हैं। और आप जैसी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देगा, अगर जनरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देगा अगर आप PWS में हैं या नहीं, बिलोंग करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो यस और नो, और उसके साथ PWD में है या नहीं। OBC वगैरह में करेंगे तो नहीं, क्योंकि उसमें आपको जनरल, OBC, SC ST ही दिया हुआ है सिर्फ 4। तो अगर जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपको EWS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हर एक चीज़ फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। डेटा सेव सक्सेसफुल। आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हो गया, आप कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है, जिसमें आपको एड्रेस वगैरह फिल करना है। एड्रेस फिल करके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉर्पोरेट आपको यस कर देना है, ताकि दोनों एड्रेस जो आपके हैं वो आपके सेम हो जाए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ आपको लेफ्ट साइड दिखने का दोनों आपके ग्रीन हो चुके, दोनों आपके फिल हो चुके। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है कि 10th में आपका क्या बोर्ड था, नेम ऑफ बोर्ड, स्टेट और कब आप पास हुए थे, CGPA या फिर परसेंटेज। यहाँ पे फिर 12th के डिटेल्स फिल करने हैं। उसके बाद बैचलर्स के डिटेल्स को फिल करना है, और ये चीज़ आपको बताना होगा, सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। बैचलर्स का डिटेल्स जब फिल करेंगे आप भी फार्मा का, तब इसमें आपको बताते हैं कैसे फिल करना है। जैसा कि 10th और 12th के हमने डिटेल्स फिल कर दिए, उसके बाद आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म का डिटेल्स जब फिल करने जाएंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी आपको अपने रिजल्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, चाहे आप AKT1 व्यू पे जाएं या फिर किसी भी आप रिजल्ट पे इनरोलमेंट आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। रोल नंबर आपका अलग होता है, इनरोलमेंट आईडी आपकी अलग होती है। उसके बाद आपका अगर PCI की तरफ से स्टूडेंट आईडी है तो ठीक है, नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर किस कंट्री से आप कर रहे हैं, स्टेट कहाँ से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम क्या है, तो फिल करते हैं इसको। जैसे ही आप बी फार्म की डिटेल फिल कर देंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पूछेगा स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग बी फार्म, कि आपने बी फार्म क्वालिफाइड कर लिया है या फिर आप 4th ईयर में हैं या फिर 3rd ईयर में हैं। तो अगर क्वालिफाइड कर लिया है बी फार्म, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप, आपको पासिंग और परसेंटेज मांगेगा यहाँ पे कि क्या आपका पास कब किए थे और परसेंटेज। अगर आप 4th ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3rd ईयर में आपने कब पास किया था और उसका परसेंटेज। और अगर आप ये कहेंगे कि आप 3rd ईयर बी फार्म में हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा वो, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने 2nd ईयर कब पास किया था और उसका परसेंटेज क्या है। तो मान लीजिए आपने 3rd ईयर में है, जो स्टूडेंट 3rd ईयर में है तो आप इस पर क्लिक करेंगे परस्यूइंग 3rd ईयर, और 4th ईयर में जो है परस्यूइंग 4th ईयर। ठीक है, आपको हर एक ईयर का परसेंटेज यहाँ पे या फिर CGPA आपको फिल करना होगा, फर्स्ट से लेके 4th ईयर तक। अगर आप 3rd ईयर सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट और 2nd ईयर तक, और अगर 4th ईयर सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट से लेके 3rd ईयर तक आपको परसेंटेज और CGPA फिल करना होगा। CGPA फिल करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा कि आप कभी रेस्ट्रिकेट हुए हैं क्या, या फिर आपको GPAT में देते हुए कभी अनफेयर मीन्स UFM वगैरह कभी आपने GPAT से निकाले गए, या फिर कभी 2024 में आपने GPAT दिया था या नहीं। सब में आपको नो ही भरना है। ठीक है, अगर आपने 2024 का GPAT दिया है, स्कोर कार्ड वैलिड है, तो आप यस भी भर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं होगा। पर हम कहेंगे उसमें नो ही भरिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। राइट साइड देखेंगे कि क्वालिफिकेशन डिटेल आपका ग्रीन हो चुका है। उसका जो नेक्स्ट आपका आने वाला है वो है आपका टेस्ट सिटी सेलेक्ट करने को, कौन सी टेस्ट सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जैसे स्टेट, मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, उसके बाद आपकी सिटी, कौन कौन सिटी में एग्जामिनेशन होगा। आप देख सकते हैं आगरा, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इन सब सिटीज़ में आपके एग्जामिनेशन होगा। तो आप लखनऊ सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट। टेस्ट सिटी आपकी हो चुकी है कंप्लीट। इधर अब आया जो GPAT एप्लीकेशन फॉर्म का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना, जो एक तरह से सबसे मुश्किल काम भी रहता है अपलोड करने में। बट आपको कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। क्या कुछ कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, दिए हुआ इसमें भी, और आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी इमेज नहीं होनी चाहिए, अच्छे और वाइट बैकग्राउंड में आपके फ़ोटो होने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आपका आएगा अपलोड करने को, पहला ही आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे दो, एक आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो और रियल टाइम फोटोग्राफ जो आपके कैमरे से क्लिक करेगा। तो इसीलिए अगर आप साइबर से भरवाएंगे तो जो ऑप्शन स्टार्टिंग में था कि हम एप्लीकेंट नहीं हैं, उस पर क्लिक करना है, और खुद भरेंगे तो आपको लैपटॉप से यहाँ पे कैप्चर करने को रियल टाइम फ़ोटो फॉर्म भरते समय जमा करना होगा, और एक आपको अपलोड करना होगा पासपोर्ट साइज स्कैन फ़ोटो। यहाँ पे आप जैसे ही जो आई बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएगी क्या क्लिक कर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, आप देखेंगे कि अगर इस पर तो आपको 80 KB के अंदर अंदर ही आपको
जो फ़ोटो अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जेपीजी या फिर इस फॉर्मेट के अंदर। थंब इम्प्रेशन करना है, फिर जितने भी आपके मार्कशीट हैं आपके बैचलर्स के वो सारे अपलोड करने हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो सब अपलोड करते हैं हम। जैसे ही आप फ़ोटो वाले पे क्लिक करेंगे, अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये ऑप्शन पे क्लिक हियर टू अपलोड, ये देखिए आपका आएगा, पहले ही आपका दे रहा है कि यहाँ पे सेलेक्ट करने को कि आप फ़ोटो क्लिक करिए, कैप्चर करिए। यहाँ पे आप कैप्चर करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, कैप्चर फोटोग्राफ भी और आपका दूसरा जो अपलोडेड था, और सब पे आपका ग्रीन टिक लग चुका है। हर एक मार्कशीट वगैरह सारी अपलोड हो चुकी है और ग्रीन टिक सब पे लग चुका है। ये ग्रीन टिक आप पे तभी आएगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो सर्टन क्राइटेरिया हैं आपके, जो मांगा गया है कि 80 KB और आपके बैकग्राउंड वगैरह सभी क्लियर होना चाहिए, तभी आपका ये ग्रीन टिक होगा। 2-3 बार ट्राई करिए। इमेज रिसाइजिंग के जो आपके वेबसाइट्स हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप इमेज को रिसाइज कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है पेमेंट डिटेल्स के लिए पेमेंट आपको करना है, जो कि हमने जो आपका कैटेगरी सेलेक्ट किया था जनरल का, वो आपका 3500 अब हमको पेमेंट करना होगा। कैसे पेमेंट करेंगे चलते। ये सारा आपको डिक्लेरेशन की जितने भी चीज़ें हैं सभी आपके सही हैं, करेक्ट है, और सारी डिग्री वगैरह मार्कशीट सभी आपके करेक्ट है। इसको एग्री करते हुए कैप्चा फिल करें और सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर कर लेंगे अपने फॉर्म को कि कैसे क्या है। उसके बाद फिर आप सबमिट कर सकते, और जैसे आप सबमिट करेंगे ये आपका पेमेंट गेटवे का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप SBI क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। UPI के थ्रू आप कर सकते हैं, QR जनरेट होगा, व्हाट्सएप, सारी चीज़ें, फ़ोनपे, पेटीएम, हर एक चीज़ दिया हुआ है। NFT या फिर SBI ब्रांच में भी जाके आप कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सेफ रहता है, अगर आपके पास ID है तो कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए, या फिर UPI ID के थ्रू भी QR जनरेट करके आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से या फिर किसी भी घर वालों के फ्रेंड से कुछ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम सबसे पहले UPI का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आप UPI ID पे कर सकते हैं और या फिर UPI QR पे। हम QR पर क्लिक करते हैं और पे नाउ का आएगा। तो जैसे ही आपका आएगा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका QR कोड जनरेट हो चुका है, और ये आपके 4 मिनट तक आपका मेनली 5 मिनट तक आपका रहता है। अगर इसको आप करते हैं QR कोड पे स्कैन करके तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ये आपका QR कोड रहने वाला है जिससे आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं, जैसी पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको प्रिंट कर लेना अपने PDF को, एप्लीकेशन फॉर्म को साथ में संभाल के रखना है। जो मेन स्टेप आपका था वो डॉक्यूमेंटेशन का ही है, इसी स्टेप में प्रॉब्लम आता है। बट अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है एकदम आसानी से बताया जाए, आपको फिल करवा दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको फॉर्म फिलिंग में, कमेंट करिए, आप व्हाट्सअप करिए, डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, और ध्यान से फॉर्म फिल करिए। गुड लक, और इसी के लिए बने रहिए पॉजिटिव फार्मा के साथ। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू। और आप सभी को बता दें ये जो फॉर्म फिलिंग हुई है अभी, वो मोबाइल के द्वारा ही किया है, बट बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन चीज़ों जानने के लिए। बने रहे, आपको डेस्कटॉप मोड में करके आप करेंगे तो अच्छे से ये फिल हो जाएगा। थैंक यू।